8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8.2 में अपने को क्या करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जो 6 है उनकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 5 वैल्यू होती है टोटल और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको टेबल बनवा रहा हूं, टेबल बनानी सिखा रहा हूं, आप अच्छी तरह से उसको सीखना। सबसे पहले लिखना है 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3 और फिर लिखना है 4। पहले लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। फिर इस सभी को क्या कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा 0 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4 और 4 अपॉन में 4। सबसे पहले लिखा 0, 1, 2, 3, 4। फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। 0 को भी 4 से डिवाइड कर दिया, 1 को भी 4 से, 2 को भी 4 से, 3 को भी और 4 को भी 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड करके लिख देंगे। अगर जो डिवाइड हो रहा है तो इफ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके लिखेंगे, नहीं तो पॉइंट में आंसर नहीं निकालेंगे। जैसे 0 में 4 का डिवाइड किया तो ये आ गया 0। अब 1 डिवाइड नहीं हो रहा 4 से तो इसको सेम लिखेंगे क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं निकालना अपने को। अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन में 2। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको सेम लिखेंगे और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो सभी को 4 से डिवाइड करके लिख दिया। डिवाइड करते समय ध्यान रखना कि आप पॉइंट में आंसर नहीं फाइंड करोगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो ही डिवाइड करोगे, नहीं तो वैसे का वैसे लिख दोगे। उसके बाद इसके ऊपर लेना है रूट, सभी के ऊपर ही रूट लगा देना है। 0 के ऊपर भी रूट, 1 के ऊपर भी रूट, 4 के ऊपर भी रूट, 1 के ऊपर भी रूट और 2 के ऊपर भी रूट, 3 के ऊपर भी रूट और 4 के ऊपर भी रूट और 1 के ऊपर भी रूट। सभी के ऊपर रूट लगा दिया। अब रूट में भी वही करना है कि अगर रूट पूरा पूरा आ रहा है तो उसका रूट लेके लिखोगे, नहीं तो पॉइंट में नहीं लिखोगे। जैसे 0 का रूट तो 0 होता है, 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1 का 1 होता है, लेकिन रूट 2 का नहीं होता तो रूट 2 को रूट 2 ही लिखोगे, इसकी वैल्यू नहीं लिखोगे। तो 0 का रूट होता है 0, 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट होता है रूट 2 ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं लिखनी। 3 का रूट नहीं होता तो इसलिए रूट 3 रहेगा और 4 का रूट होता है 2 और 1 का रूट होता है 1। तो ये रूट लेके लिख दिया। और ये जो वैल्यू आएगी रूट लेने के बाद, ये अपनी वैल्यू आएगी साइन थीटा की। ये वैल्यू आएगी साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। दूसरे नंबर, सेकंड नंबर पर वैल्यू होती है कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू को लास्ट में से लिखना स्टार्ट कर दोगे तो कोस थीटा बन जाएगा। लास्ट में से कैसे, देखो पहले लिखेंगे 1, सेकंड नंबर पर लिखेंगे रूट 3 अपॉन 2, फिर लिखेंगे 1 अपॉन रूट 3, फिर लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2, फिर लिखेंगे 1 अपॉन 2 और फिर लिखेंगे 0। तो ये जो वैल्यू आई है अपनी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू जो आ रही है किसकी आ गई, कोस थीटा की। तीसरे नंबर पर वैल्यू आएगी टेन थीटा की। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे लिखनी है कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। जैसे 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 अपॉन 1 आ जाएगा और 0 अपॉन 1 तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो ये बन गया 0। अब 1 अपॉन 2 को डिवाइड करना है किससे, रूट 3 अपॉन 2 से। सेकंड से फोर्थ कट जाएगी तो क्या बच गया, ऊपर बच गया 1 और अपॉन में बच गया रूट 3। तो डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन रूट 3। अब देखो 1 बाय रूट 2 को, 1 बाय रूट 2 को डिवाइड करना है किससे, 1 बाय रूट 2 से। अब देखो जैसे 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, मतलब सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 1। उसी तरह सोच लो कि सेम को सेम से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा आंसर,
1। और वैसे भी याद रखना, फोर्थ से सेकंड नंबर कट जाएगी, 1/1 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। और यह याद रखना कि सेम को जब भी सेम से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आता है 1। तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब इसके बाद वैल्यू निकालनी है अपने को, √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से, 1/2 से डिवाइड करना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया √3 और अपॉन में बच गया 1। और अपॉन वाला 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा √3। अब देखो 1 को डिवाइड करना है 0 से, तो 1/0। और जब भी किसी को 0 से डिवाइड करो तो हमेशा इंफिनिटी बनेगा। जब भी किसी को 0 से डिवाइड करोगे तो बनेगा इंफिनिटी। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये आई है वैल्यू tan थीटा की। उम्मीद है समझ आया होगा। tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाली है, दोबारा देख लो। sin थीटा की वैल्यू को cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड किया है, तो 0 को 1 से डिवाइड किया, 0 इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, सभी को डिवाइड करके लिख दिया। और जो वैल्यू आई है वो आ गई अपने पास tan थीटा की। tan थीटा के बाद होता है, मैं इधर लिख रहा हूं, नीचे जगह कम है। tan थीटा के बाद आता है cot थीटा। अब cot थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है कि tan वाली वैल्यू को लास्ट में से लिखना स्टार्ट कर दो, तो ये बन जाएगा cot थीटा। लास्ट में से लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले आ जाएगा देखो इंफिनिटी, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3, फिर आ जाएगा 0। तो ये जो वैल्यू आई है cot थीटा की, कैसे आई है कि इसको लास्ट में से लिखना स्टार्ट कर दिया तो वैल्यू बन गई cot थीटा की। cot थीटा के बाद आता है cosec थीटा। अब cosec थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, फाइंड करनी है अपने को। sin थीटा की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। sin थीटा का जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे, अब देखो 0 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 बन जाएगा। और आपको मैंने बताया कि जब भी 0 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा इंफिनिटी। सेकंड नंबर पर 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1 आ जाएगा, और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, लगाओ चाहे ना लगाओ, इसको लिख देंगे अकेला 2, ओनली 2 लिख देंगे। थर्ड नंबर पर 1/√2 को उल्टा करेंगे या रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा √2 अपॉन में 1, तो क्या आ जाएगा सिर्फ √2। अब उसके बाद है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो √3/2 का जैसे रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 अपॉन में √3, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में √3। अब देखो इसका 1 का करेंगे तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, जैसे इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा 1, तो ये आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू आ गई कोसेक थीटा की। उसके बाद आ रहा है सेक थीटा। लास्ट कोसेक थीटा की वैल्यू को लास्ट में से लिखना स्टार्ट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा की, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 अपॉन में √3, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा इंफिनिटी। तो ये अपनी टोटल टेबल आ गई पूरी। अब इसमें याद रखना है आपको कि ये जो वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री की, ये जो वैल्यू होती है वो होती है 30 डिग्री की, ये जो वैल्यू होती है वो होती है 45 डिग्री की, और ये होती है 60 डिग्री, और ये होती है 90 डिग्री। उसी तरह से इधर लिख लो, चाहे ये 0 डिग्री की बन जाएगी, ये 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब अपने कोई वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे वो पूछ लेगा कि sin 60, तो sin और 60, तो ये आ जाएगी sin 60। जैसे पूछ लेगा cosec 30, तो cosec और 30 ये आ जाएगी। जैसे पूछ लेगा cot 45, cot और 45 ये आ जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू पूछेगा। उम्मीद है टेबल समझ में आएगी होगी, एक दो बार इसको रिवाइज करके देखना, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी।
अब अपने करते हैं क्वेश्चन इसके। अगर आपको फिर भी ना डाउट हो इसमें कुछ भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो।